जय श्री राम। सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, देशवासियों से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य करें। चाहे 5 दोहे पढ़ें, 7 दोहे पढ़ें, लेकिन नित्य पाठ अवश्य करें, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो। और अपने साथ में अपने बच्चों को भी बिठाएं, जिससे वे अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के तरीकों को जान सके और उसे अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक होगा। जब आप लोग इसको दैनिक जीवन में करेंगे तो आप इसको अनुभव भी करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल पे इसको नित्य देख कर और श्री रामचरितमानस का पाठ का लाभ ले सकते हैं। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभ्रम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं हम चिदाकाशमाकाश भाषं वदेहं निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाशं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्न मौलिकलोलिनी चारु सुकण्ठे भुजङ्गाचलत् कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं मकरन्दं मजम्भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपानि प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्द भजन्ति लोके परे वा नराणां तथावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बरबस लिए उठाई उरलाई कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी विसरे सबहि अपान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी कवि कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराय कहु सुप्रेम प्रगट को करही केहि छाया कवि मति अनुसरही कबहि रथ आखर बलु साचा अनुहरि ताल गति नटु नाचा अगम स्नेह भरत रघुबर को जहन जाई मनु विधि हरिहर को सो मैं कुमति कहूँ केहि भांति बाज सुराग की गांडर ताती। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कविता को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और शिवनाथ जी का प्रेम अगमय है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ।
भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तबलों में और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। गम्य है, अगम्य, अगमय है। आधा अच्छा है, जल्दी से। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समुझाए सुर गुर जड़ जाके, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपे मरि पुषूद नहीं, केवट भेटे उराम, भूरि भाई भेटे भरता, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे उलख नल लकी लघु भाई, बहुरी निषादुली न उरलाई, पुनि मुनि गण दोहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंद। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पद्म परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय शीस दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाहि, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरहु, तेहि अवसर केवट धीरज धरि जोरि पानि बिनवत प्रणाम करि। नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोक, सेवक सेनप सचिव सबा, आए बिकल वियोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, वीर धर्म धुर दीन दयाल। गुर रहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बन धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। प्रेम पुलकि केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखारि सि बर बस भेटा, जनु महि लूठल स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराई सुरबन फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माहि। जे लखि लघु
आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। जगन्नाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। भारत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो देहि भाय रहा बिलासी, तेहि तेहि कैसा सितसि रख राखी। दया के खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसी की रुचि अनुसार सानुज मिली परमहु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, घट कोटि एक रवि छाही। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भाग। देखि राम दुखित महतारी, जन सुबेली अबली हिम मारी। प्रथम राम भेटी के सरल सुभाए, भगति मति भेटी। पग पर कीन प्रबोधि बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। बेटी रघुबर मातु सभा, करि प्रबोधु परितोष। अम्बरीश आधीन जगु, काहु न देहि दोष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य के पृथक पृथक छाया प्रतिबिंबित एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़ कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर शिवनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुदिय पद बंदे दोहु भाई, सहित विप्र दिय ते संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुवानी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता, अति अनुराग अम्बउर लाए। नयन स्नेह सलिल अनवारे, तेहि अवसर कर हरस विषादु। खिमि कवि कहे मूक धिमि स्वादु, मिल जननी सानुज रघुराई। रघुराऊ गुर सन कह
दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद की कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। शिवनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिया और भरत जी, लक्ष्मण जी और शिवनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। कथा विसर्जन विसर्जन होत है, सुनाओ वीर